नसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सैर ट्रांसमिशन बज़्म सहर में तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी व सारी है। आज हम 10वीं सहरी की जानिब गामज़न हैं और आज हम 10वीं सहरी करेंगे। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा हमसे जुदा हो रहा है और हम दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस माह मुबारक की फ़जीलतों से बरकतों से हमें हमकिनार फरमाए और इस माह मुबारक में खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ हमारे मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं उनका मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ। सेविंग होम के CEO जनाब इकबाल अडवाणी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इकबाल भैया? बस आपकी दुआ से। और इन्हीं के साथ साथ इनका तारुफ़ ये भी है कि ये वर्ल्ड मेमन बिज़नेस कम्युनिटी के चेयरमैन भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम और बहुत सारी खिदमत अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए सरअंजाम दे रहे हैं और इन्हीं से हम इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। इकबाल भाई, माशाल्लाह से आप सेविंग होम के CEO हैं, तो ये सेविंग होम किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है और काम कर रहे हैं? जी देखिए, सेविंग होम एक्चुअल इस तरह है कि मेरे डिपार्टमेंट स्टोर है माशाल्लाह 5-6 मुल्कों में माशाल्लाह, और बिज़नेस है काफ़ी अच्छा और बड़ा बिज़नेस है। उसमें इस तरह किया है हमने कि सेविंग होम के जो डिपार्टमेंट स्टोर है उसका एक परसेंटेज इनकम के अंदर एक परसेंटेज तय किया हुआ है जो हम अडवाणी फाउंडेशन जो मेरी है उसके ज़रिए हम फलाई काम करते हैं। तो फलाई काम हम इस तरह कर रहे हैं कि अडवाणी फाउंडेशन के ज़रिए, और अडवाणी फाउंडेशन यानी जो तकरीबन काफ़ी टाइम से फ्री मेडिकल कैंप लगाती है, यानी मेडिसन, डॉक्टर के चेकअप वगैरह हर चीज़ फ्री, आँखों के ऑपरेशन वगैरह, उसमें हस्मानी हॉस्पिटल का भी ताउन हमारे साथ होता है। तो पाकिस्तान में काफ़ी, कराची में और कराची से बाहर यानी गारो में, बलोचिस्तान में और सिंध के काफ़ी अंदरूनी इलाकों में, केटी बंदर वगैरह, हमने उस जगहों पे सेविंग होम के ज़रिए यानी अडवाणी फाउंडेशन के ज़रिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए, जब दवाइयाँ मुफ्त हमने तकसीम की, आँखों के ऑपरेशन मुफ्त हुए। यहाँ तक कि कितने इलाके मैंने देखे हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, बल्कि कराची में भी बच्चों की खतनाएँ नहीं हुई, हमने वो खतनाएँ भी करवाई। और इस तरह के काफ़ी फलाई कामों में हम अडवाणी फाउंडेशन हिस्सा ले रही है, उसमें जो परसेंटेज हमने सेविंग होम के ज़रिए रखी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपकी वर्ल्ड बिज़नेस मेमन कम्युनिटी के आप चेयरमैन हैं, तो पूरी दुनिया में आप मेमन कम्युनिटी के लिए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड मेमन बिज़नेस फोरम, जो वर्ल्ड मेमन बिज़नेस फोरम जो हमने बनाया है, तो मैं पाकिस्तान चैप्टर का चेयरमैन हूँ। इस तरह मैं MLF मेमन लीडरशिप फोरम UAE चैप्टर का भी चेयरमैन हूँ। माशाल्लाह। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप जो UAE चैप्टर का भी चेयरमैन हूँ। तो इस तरह बिज़नेस से भी कनेक्ट हो और अपनी कम्युनिटी को भी, यानी मैं देखें एक चीज़ बताऊँ, हमारी कम्युनिटी में 2 चीज़ें हैं तकरीबन, हर मेमन में आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। ज़्यादातर बिजनेसमैन नज़र आएंगे और फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं मेमन कम्युनिटी। कराची में भी देखें, जो जितने ज़्यादा सबसे बड़े बड़े डोनर हैं और जितने फलाई इदारे चल रहे हैं यहाँ पर कराची में भी, तो मेमन कम्युनिटी है। दुनिया में आप जाएँ, जितनी भी हॉस्पिटल हैं, मस्जिद है, कॉलेजेस, यतीम खाने, वो मेमन कम्युनिटी काम कर रही है। तो हमारे में जो हमारी कम्युनिटी है ज़्यादातर फलाई कामों में और बिज़नेस में है। तो इसी तरह से हम लोग जो मेमन लीडरशिप फोरम है लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है फलाई कामों में, यानी काफ़ी हद तक मेमन को कनेक्ट करना, और जितना अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाते हैं दूसरों को भी। और बाकी रहा बिज़नेस के हवाले से, तो हम लोग यानी कराची के अंदर जो हमने देखा कि बिज़नेस तंजीमें बहुत हैं, लेकिन हमारे मेमन कम्युनिटी की कोई बिज़नेस तंजीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमने अपने हिसाब से यही देखा कि यहाँ पर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, मेमन बिज़नेस कम्युनिटी, और हमको वो राइट या सीधी बात है वो हुकूक नहीं मिले जो बनते हैं, क्योंकि हर चीज़ में मेमन आगे है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा बिज़नेस में भी वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है, जाए तो तकरीबन जो बिज़नेस है कराची के अंदर एक लीड कर रहा है वो मेमन कम्युनिटी कर रहा है, सब मेमन कम्युनिटी है, लेकिन उस तरह का तहफ़्फ़ुज़ जो मिलना चाहिए मुझे लगता है नहीं मिला। तो यही हमारी जो बिज़नेस किस तरीके का तहफ़्फ़ुज़ सर? तहफ़्फ़ुज़ यानी देखें ना, भत्ते की सबसे ज़्यादा पर्चियाँ मेमन को ही आती हैं।
और जितने भी यानी इस तरह के देखा जाए तो मुझे लगता है हर प्रॉब्लम्स यानी ज़्यादातर मेमन फेस कर रहा है। लेकिन खैर टोटल बिजनेस कम्युनिटी फेस करती है, ऐसी बात नहीं है। जी जी। लेकिन मेरी सोच ये है कि जब तक कोई बंदा अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता तो वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। जी। तो शुरुआत हमने अपनी कम्युनिटी के हवाले से की, अपने मेमन बिजनेस फोरम के हवाले से, और इसमें जितना हम अपने यूथ को बिज़नेस की तरफ ला सकते हैं, बिजनेसमैनों को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। और बहुत अच्छी टीम है मेरे साथ, और इंशाल्लाह मुझे लगता है फ्यूचर में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हम लोग काफ़ी काम कर जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ बहुत ही प्यारे सनाख्वा हमारे भाई मौजूद हैं, फैसल कादरी, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं लेडी सनाख्वा अरमीना एजाज। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अरमीना एजाज क्या आप हदिया नात पेश फरमाएं। सब तुम्हारा करम करम है आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बशीर कहिए नज़ीर बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराज मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलाम रबी, और वो मेरे आका जिंदगी ये सब तुम्हारा करम करम है आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में हुज़ूर की बारगाह में हदिया क़ीदत पेश फरमा रही थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और सौज़ बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाअल्लाह हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको अपनी सहर ट्रांसमिशन बज़्म सहर में। नाज़रीन किराम, ब्रेक में जाने से कबल हमारे मेहमानों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी था। इस वक्त हमें ज्वाइन करा है हमारे एक बहुत ही अच्छे मेहमान हैं
असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट जनाब आमिर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आमिर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आमिर भाई, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी व सारी है और जो आपके इदारे का काम है वो बड़ा ही सफाई का काम है और एक सवाब वाला काम है कि सफाई निस ईमान है। और माशाल्लाह के देखते भी हैं हम कि आपकी जो टीम है पूरे साल काम कर रही है और एक अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो रमज़ान मुबारक में क्या क्या मसरूफियात हैं? रमज़ान मुबारक में हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी लेकिन नॉर्मल जी कचरा जो 2 डेज का आ रहा होता है, लेकिन जी। रमज़ान में सहरी का अलग होता है, अफ्तारी का अलग कचरा हो जाता है। जी और जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मैं बात करूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जी वहाँ 50 से ज़ायद दस्तरखान लगते हैं सहरी का और अफ्तार के। माशाल्लाह। और दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान जो है GTC नुमाइश पे लगता है। जी तो हम अफ्तार से पहले भी वर्किंग कर रहे होते हैं, हमारी टीम अफ्तार के बाद भी, फिर सहरी से पहले भी, सहरी के बाद भी। तो ये रोटी तो हो गया रमज़ान के। उस पर रूटीन का काम जो मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग हमारी रोड्स हो रही होती हैं, फिर नाइट शिफ्ट चल रही होती है, वो 6 शिफ्ट में हम काम करते हैं रमज़ान में। और नॉर्मली हमारा 4 शिफ्ट में होता है, लेकिन रमज़ान में हम उसको 6 शिफ्ट में कर देते हैं काम। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अपना आमिर भाई, ये जो आपका काम है इदारे का, ये ऑल ओवर दी कराची है या ऑल ओवर दी सिंध है? पूरा सीन, सिंध पूरा माशाल्लाह। सीन, तकरीबन पूरा सीन टेकर हम कर चुके हैं। सही माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रमज़ान मुबारक की तो जैसे मसरूफियात हैं आपके उठाने की, और आप क्या समझते हैं कि अभी आप पूरे कराची में एक ऐसा तरीके से काम कर रहे हैं या कहीं कहीं नीड है काम को इम्प्रूवमेंट की? नहीं, जहाँ जहाँ हमारा दायरा काम वहाँ नीड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पहले आपने देखा होगा KMC और DMC दो होते तो जी। बैकलॉग बहुत जमा होता था। जी अब ऐसा शहर में कचरा नजर नहीं आता, रूटीन का कचरा फ्रेश है जो आ रहा है वो लिफ्ट भी हो रहा है। जी पहले आबादी बहुत कम थी, अब जो घर थे वो टूट के फ्लैट्स बन गए जी। और ऑटोमेटिक कचरा बहुत बढ़ गया है, लेकिन कवर करने के लोग मौजूद हैं, दायरा मौजूद है, काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हमारे साथ हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं, इकबाल भाई, इकबाल एडवानी साहब। इकबाल भाई माशाल्लाह से आपकी शोहरत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मेहमान कम्युनिटी में भी और वैसे भी। तो क्या जो आपकी इदारे की है या आपकी कम्युनिटी के लिए आप पाकिस्तान से बाहर निकल के भी कोई काम करना चाह रहे हैं? देखिए एक्चुअली मैं बाहर ही होता हूँ, पाकिस्तान जी। से बाहर ही मैं तो काम कर रहा हूँ। जी यहाँ तो मैं अभी आया हूँ, 2-3 साल हुए हैं। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी अपनी कम्युनिटी के हवाले से काम कर ही रहे हैं और मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। मैंने अभी कहा आपको UAE चैप्टर MLF का मैं चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी का चेयरमैन हूँ वहाँ पर, बिज़नेस ग्रुप का। और काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन फोरम थी तो उसमें मैं रह चुका हूँ और पाकिस्तान के बाहर ही ज़्यादा काम किया है, UAE में, सऊदी अरब में वगैरह में। अच्छा इकबाल भाई, माशाल्लाह से देखा जाता है कि कुछ कम्युनिटीज़ में एक लीडरशिप होती है, यानी कि एक लीडर होता है बड़ा। तो ये आपकी मेमन्स कम्युनिटी में लीडरशिप नहीं पाई जाती, मतलब लीडरशिप पाई जाती है हर तंजीम का या हर एक कम्युनिटी का अपना अपना बड़ा होता है, एक कोई मेन बड़ा बंदा नहीं है मेन लीडरशिप। मतलब किस कम्युनिटी में मेन लीडर होता है, मैं समझा जैसे बोरी कम्युनिटी हो गई, दूसरी कम्युनिटी का एक सरबरा होता है, इस तरीके से। देखिए बोरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप या फिर इस्माइली कम्युनिटी? जी देखिए उनमें और हम में थोड़ा कुछ फ़र्क है। जी पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि वुमेन कम्युनिटी 100% मुस्लिम है हम लोग, माशाल्लाह पहली चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे में ऐसा कोई रिवाज नहीं है या इस तरह नहीं है कि किसी एक बंदा, इनका यहाँ रूहानी पेशवा होते हैं जिनको एक सब एक तरह से मानते हैं। जैसे इस्माइली कम्युनिटी में हो गया कि अगर उसके फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद जो उसका बेटा आया वो उनका वो हेड बन गया। तो इस्माइलियों में भी इसी तरह है, शायद बोरियों में भी यही सिलसिला है कि एक रूहानी पेशवा है। हमारे यहाँ तो सब मुस्लिम है तो हम में ये चीज़ इस तरह, यानी मुस्लिम तो सब हैं लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह है कि मेमन कम्युनिटी के हवाले से मैं कहूँ कि 100% डेमोक्रेसी है। तो वक्त के साथ साथ डेमोक्रेसी के साथ साथ हमारे इलेक्शन होते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेमन फेडरेशन, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, उसके इलेक्शन होते हैं, 2-3 टेन्योर के बाद दूसरा प्रेसिडेंट आ जाता है। तो हमारे यहाँ कोई आप समझें कि कोई ऐसा कोई रुझान नहीं है रूहानी पेशवा का कि एक बंदा आ गया और उसने सब फैसले किए। उनके यहाँ अच्छा सिस्टम है, उनका तरीक़ेकार अच्छा है, उसमें वो यूनाइटेड भी हैं। हम में इस तरह नहीं है, हम में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में देखें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं लेकिन डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती, वन मैन पावर किसी के पास होता नहीं है। लेकिन बाकी रहा लीडरशिप, तो लीडर तो हमारे यहाँ बहुत से गुजरे हैं और हैं भी। यानी मेमन कम्युनिटी में ऐसी नहीं है जो उमूमन लोग कहते हैं कि मेमन कम्युनिटी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, नहीं, काफ़ी अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ तक आपको मैं कह दूँगा पाकिस्तान की बुनियाद में मेमन बहुत आगे आगे थे। सर आदम जी का आपने नाम सुना होगा, ब्लैंक चेक दिए, इसके बाद भी आज भी मेमन कम्युनिटी
बहुत यानी सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को। इकोनॉमिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में सपोर्ट सबसे ज़्यादा वुमेन कम्युनिटी का है। लीडरशिप क्वालिटी भी है, लीडर भी हैं, लेकिन उस तरह के लीडर नहीं है कि जैसे रूहानी पेशवा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि कोई एक लीडर पे हम लोग मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हमारे इलेक्शन होते रहते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो लीडर चेंज होते रहते हैं। सही सही माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह आमिर भाई, रमज़ान मुबारक के अलावा भी पूरे साल आपकी खिदमत देखते रहते हैं और लास्ट ईयर भी आप हमारे साथ हमारे ट्रांसमिशन में मौजूद थे, जो कि एक अच्छे लेवल पे कई लोगों ने काफ़ी पसंद करा था उस ट्रांसमिशन को भी। तो पूरे साल की क्या क्या वर्किंग्स हैं, और दूसरा ये कि इस वक्त कराची के कौन कौन से इलाके हैं जो आपके अंडर हैं? देखिए पूरा कराची, पूरा सीन हमारे सॉलिडर्स के अंडर में आता है। सही माशाल्लाह। बिल्कुल उसको अंडर में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। वाहिद इदारा हमारा है जिसके 19 ग्रेड के अफसरान मुस्तमिद हम सुबह 8 बजे अपनी फील्ड में होते हैं। माशाल्लाह। हमारे कमांड कंट्रोल सिस्टम है, उसमें हमारी जिस तरह एक आम आदमी की आप अगर जॉब पे आते हैं आपका थंब लगता होगा ना, हम उसमें अपनी ऐप पे अपनी अटेंडेंस डालते हैं। 19 ग्रेड का अफसर भी और 17 ग्रेड का अफसर भी सही 8 बजे सब मौजूद होते हैं अपने फील्ड के अंदर, माशाल्लाह। क्योंकि हमारा काम ही अर्ली मॉर्निंग का है ना। सफाई सफाई आपने देखा होगा बचपन के ज़माने में जब केएमसी काम करा करती थी तो सुबह सुबह काम हो रहा होता था। जी। तो अभी भी हमारी वही रूटीन है कि हमारा काम अर्ली मॉर्निंग का है। जब लोग अपने ऑफिस जा रहे होते हैं तो एक साफ़ सुथरा माहौल मिले, एक अच्छा कराची दिखे। अच्छा आमिर भाई, मैंने अक्सर देखा है कि माशाल्लाह आपकी वर्किंग तो है, तो जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हैं जो क्या कहते हैं कचरा उठाती हैं, वो एक जगह पर इलाके के अंदर कोई एक यार्ड बनाया हुआ उसके अंदर पहले जमा करती हैं, फिर वहाँ से मूव अप होता है? नहीं, अब वो अपनी सिस्टम वो नहीं है जी। आप सिस्टम ये ला के डायरेक्ट उठ के डायरेक्ट हमारा LFC जाम चाकरो सर जानी टाउन में हमारा एक यार्ड बना हुआ है, सही पूरे कांचे कचरा वहाँ जाता है, वहाँ से साइकिलिंग करके उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं। सही सही माशाल्लाह। पहले था ये सिस्टम के इलाकों में कहीं यार्ड बना दिया है रख दिया, नहीं अब नहीं है, अब डायरेक्ट ही जाम चाकरो जाता है हमारे वो LFC कहते हैं तो लैंडफिल साइट, हम वहाँ उसका चोर डंप करते अच्छा हैं। आमिर भाई, जैसे हर इदारे में कंप्लेन सेल होता है, तो आपके इदारे में भी जी complaint हाँ, cell हमारा है? 12228 है, अभी आप उससे कॉल करें अभी रिस्पांस मिलेगा आपको। और हमारा सर्वगुण यही है कि हम 24 आवर्स में कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है हमने। सही सही माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जैसे अगर कुछ इलाके हैं, ये सिर्फ आपका जो इदारा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सॉल्ट वेट्स का इदारा है जो कचरा है सिर्फ वही उठाएगा, दूसरे जैसे इलाके की गंदगियाँ होती हैं, साफ़ सफाई के काम, वो तो नहीं है आपके इदारे के? नहीं, हमारा ज़्यादा जहाँ जहाँ KBC काम कर रही है वहाँ हम नहीं करेंगे, DHA जो एरिया है वो हम नहीं करते, सही कैंटोनमेंट बोर्ड है वो हम नहीं करते, जो शहरी इलाके सारे हम करते हैं, जो कैंटोनमेंट बोर्ड वाला वो खुद करते हैं, DHA खुद करता है, सही। वहाँ हमारी टीमें नहीं जाती। सही सही माशाल्लाह। अच्छा यहाँ हम शामिल करेंगे नात, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे सना ख्वां फैसल कादरी, बिस्मिल्लाह। मुझ पे भी चश्म करम मैं मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करम, मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करना, तो मेरा ही है रहमत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्म करम, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्म करम, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, लेकिन मुझ पे महशर नसीर उनकी नजर पड़े, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़े ही गई, कहने वाले देखो कहने वाले इसे गैत खुदा का करना, मुझ पे भी चश्म करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है।
फैसल भाई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और सौदा बरकत अता फरमाए। नाज़रीन कराम कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े आका तुम्हारे नहीं होते, और मिलती न अगर भीख हुजूर हमें आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। माशाल्लाह हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं इकबाल एडवानी साहब। इकबाल साहब, वर्ल्ड बिजनेस फॉर्म मेमन कम्युनिटी में बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? देखिए, वो तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम ने बनाई है जी। कि अपनी कम्युनिटी के बिजनेसमैन को कनेक्ट करें जी। और यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर ज़्यादा डिबेट की जाए। जो हमने देखा है, यानी हमारी जो फोरम ने एक चीज़ देखी है कि यहाँ जो बिज़नेस टाइकॉन है जो बड़े बड़े, वो किसी ना किसी सियासी जमातों को डोनर ही होते हैं, तो वो डोनेशन देते रहते हैं तो उनके तो मसले हल हो जाते हैं। तो जो क्योंकि 3 पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर, 3 में से कोई एक तो रूलिंग पार्टी होती है, तो तीनों पार्टियों के वो डोनर होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और जब मीडिया में आके फिर वो अपना बयानिया एक बना लेते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इनके लिए तो कुछ कर देती है, बड़े बिजनेसमैनों के लिए। जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है उनके लिए मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और गवर्नमेंट कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। तो हमने एक फोरम इसीलिए बनाया है कि हम मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन हैं, जिनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, या इसमें दो राय नहीं है, हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए एक आवाज़ उठाएंगे मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाएंगे और देखें इंशाल्लाह मुझे लगता है हम उस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमिर अब्बास भाई, माशाल्लाह से पूरे साल ही आपकी खिदमत हैं, तो आपकी नज़र में सबसे टफ़ टाइम कौन सा होता है आपके इदारे के लिए? कौन सा महीना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको टफ़ टाइम मिलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है? हमारे मुश्किल दिन शुरू होते हैं शुभरात से। शबरात से। शुभरात में कबूतरखाने सफाइयाँ, फिर रमज़ान शरीफ आ जाता है, पूरा टफ़ टाइम है ये। फिर बकरा ईद, बहुत टफ़ टाइम है बकरा ईद। वो 3 दिन हमारे लिए 3 साल के बराबर होते हैं जी। बहुत ज़्यादा टफ टाइम। आप जानते हैं हमारे यहाँ शहूर तो है नहीं ना, जी। किस तरह और माशरे में या बाहर ऑफ कंट्री में लोग एक मखसूस जगह पे कुर्बानी करते हैं, एक राउंड या कुछ है। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं घर के बाहर हमने गायें बांधी हैं, वो दिखाना भी लोगों को भाई बस काट के उसका गंद फेंकना चले जाना नहीं होगा ना। हाँ ना, उस पर काम नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा। और बैरल लगे हुए हैं, बैरल जो मुश्किलात पेश आती हैं, तो हमारी सुजुकी होती है वो नहीं जाएगी, बैरल खुलेगा फिर हो जाती है। बाज़ दफ़ा वो जो एक सोसाइटी है वो बैनर हटाती नहीं है बैनर्स वगैरह, तो हम कैसे आगे तक जाएंगे, उसकी मुश्किल आती है। अच्छा, माशाल्लाह शबरात से ही आपकी वर्किंग स्टार्ट है। कब्रस्तान की सफाई के हवाले से आपने कहा, तो उस कब्रस्तान की सफाई जो एक देखा जाता है, जो ओल्ड कब्रस्तान है वहाँ पे थोड़ा सफाइयों का फुकदान होता है कि कब्रें टूटी हुई हैं और लोग झाड़ियाँ ये कचरे वचरे, तो उसमें भी आपकी टीम काम करती है? बिल्कुल कर रही होती है। सही। आप अगर कब्रिस्तान गए होंगे शराब, तो हम अंदर से साफ करते हैं, सही। सारा अंदर का काम हम कर रहे होते हैं। उसकी यहाँ तक कि इवन हम झाड़ियाँ भी हम कटवा रहे होते हैं। हमारा काम नहीं है ट्री कटिंग करना जी। वो फिर ट्री कटिंग भी हम कर रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, सेविंग होम जो आपका इदारा है, इसको मनाने के मकासद और इसके फ़वाइद क्या हैं लोगों को? देखिए, सेविंग होम एक कमर्शियल यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जी। इसका आवाम के सपोर्ट से मैं समझ नहीं पा रहा, यानी बिजनेस है बस, और उसके जरिए उस बिजनेस से जो इनकम जनरेट होती है वो मैंने आपको फलाए कामों के लिए। बाकी सेविंग होम जो डिपार्टमेंट स्टोर है, मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है, जो माशाल्लाह। वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उसके जरिए जो इनकम है उसकी एक परसेंटेज तय की हुई है अडवाणी फाउंडेशन को। उससे हमने सोचा है कि जितने भी आम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएं। यानी हमारा अडवाणी फाउंडेशन इस तरह ना किसी से जकात लेते हैं हम लोग, ना डोनेशन, अपना ही सेविंग होम के ज़रिए जो हमारी इनकम जनरेट होती है उसी के ज़रिए हम फलाई काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा क्या कहते हैं इकबाल अडवाणी साहब, माशाल्लाह ये तो एक काम की हो गई, इसके अलावा रमज़ान मुबारक में आपकी पर्सनली लाइफ की क्या क्या मसरूफियात हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ रमज़ान में जैसे सबकी होती है, रोज़े नमाज और बस इसी तरह है। अच्छा। बाकी तो मतलब पर्सनल लाइफ मुझे मतलब यहाँ कोई पर्सनल लाइफ इस तरह, रमज़ान में बस यही पर्सनल लाइफ है कि आपने रोज़े रखना है, नमाज़ पढ़नी है और आपकी जात से लोगों को जितना फ़ायदा पहुँच सके वो पहुँचाएँ। जो हर कोई कर रहा है वही कर रहे हैं। बेशक बेशक बेशक, ऐसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, माशाल्लाह से यही सवाल आपसे भी है कि आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं रमज़ान में? देखिए जो बताया इकबाल भाई ने वो तो सबकी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा रोज़ा हक़ुल इबाद पे, हक़ुल अल्लाह तो अल्लाह पाक माफ़ कर देगा, हक़ुल इबाद माफ़ नहीं होते। तो हमारा तो जॉब ही हक़ुल इबाद की है ना, तो हम अगर कोई हमसे नाराज़ हो गया, कच्चा ना उठा, तो हम कैसे मुझसे हमें वो सर्टिफाइज करेगा।
तो हमारी कोशिश ये होती है कि हकूक़ अल्लाह से आपकी- पहले हक़ुल इबाद अदा कर दें। आपके इदारे का काम वो है कि जिसके ज़रिए हमारा शहर शहर सूबा साफ़ है, लोग साफ़ है। सुथरा पहले वही शहर था, आज दिखेगा, इतना वही बेहतर चीज़ शहर है, आप खुद दिखेगी। देखते हैं जी। अभी शहर पहले क्या हालत है, आज क्या हालत है। नहीं तो माशाल्लाह। आपको तवस्सुल से एक मैसेज है अवाम जी, के जी। लिए। देखिए सफाई निब से मांगे, हम बेशक, सबका ईमान है, बेशक। 75% है। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए मोंटेसरी से, जी। कि बेटा हमने कचरा बॉक्स में फेंकने के बॉक्स रखे हुए हैं, पूरे शहर में पूरे बॉक्स शहर में आपने बॉक्स लेकिन आप रखे देखो कि वो अंदर उससे बाहर फेंके चले जाते हैं। जी। तो हमें चाहिए अपने बच्चों की तरबियत करें, अपनी मासियों की जो घर में काम करती है, भाई इसको जाके बॉक्स रखा हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें डाल दें आप। अब उन होता है क्या, वो नीचे फेंकते बॉक्स में नहीं डालते, उसके बाद बड़ा बुरा मंजर पेश होता है। हमने बॉक्स रख दिया, हम उसको लिफ्ट भी करवा रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम लिफ्ट भी होता है, लेकिन जो मासियाँ हैं लोग, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। सही सही। ये अभी बड़ा हमारे अच्छा- तरफ ने बहुत बड़ा काम शुरू किया है, जी। हमने अफगानियों का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो सही। काम पुलिस का था वो हम कर रहे हैं। अच्छा। अभी तक हमने कम से कम 59 अफगानी अरेस्ट करवाए और कम से कम 12 फिगर एफ हुई हैं, सही और उसके नतीजे भी बड़े ख़राब आ रहे हैं, धमकियाँ भी आ रही हैं, इसकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे सही साथ। सही। तो मुझे पर्सनली फ़ोन आया, तो वो कल जी वो साइड भी चली थी मेरे नाम जी, से, जी। लेकिन अल्लाह बड़ा हिफाजत करने वाला है। बेशक बेशक। तो बस ये चीज़ें हैं, शहर के काम खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह खिदमत या- खल का काम है और लोगों की दुआओं वाला काम हाँ, है कि अल्हम्दुलिल्लाह। शहर साफ होगा तो हमारे लिए ही फायदा है। लोग बेशक। देखते, पूरी दुनिया दिखती है। लेकिन हमारे दीन क्या रहा है, जी। सफाई दूसरे नहीं से अंग्रेज वगैरह से फॉलो कर रहे जी। हैं, और जो हमारा मेन पर्पस यही है सफाई से मान है, ठीक। वो हम कर ही नहीं पा रहे। अच्छा इकबाल भाई, माशाल्लाह से आपने हिफ़ाज़ इकराम के लिए एक बहुत एहसन इक़दाम करा, तो उससे के आपको क्या लगा? अभी रिसेंट आपने कोई हिफ़ाज़ इकराम के लिए कोई काम करा है? देखिए, आप मेरी समझ में नहीं आता, जब भी कोई भी बात करता है तो एक ही बात कह रहे हैं, भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फलाए काम कर रहे हैं, लोगों को भेजाना है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं आप, दुनिया में बड़े से बड़ा झूठा इंसान भी है, उसने कभी ये झूठ बोला है कि मुझे मरना नहीं है? यानी जितनी सफाई से झूठ बोलने वाले लोग हैं जो कौवे को सफ़ेद साबित कर देते हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना कि मुझे मरना नहीं है। तो मेरे भाई, जब हमको मरना है आपने मुझे, तो मरने के बाद का बंदोबस्त क्या है? कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। अगर कोई किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे, वो अपनी आखिरत बना रहा है। यानी अगर आप किसी मुल्क में अभी जा रहे हैं कहीं 15 या 20 दिन के लिए, तो आप पहले वहाँ का वेदर देखेंगे, खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे कि वहाँ मुझे मेरा खाना, मैं जिस तरह का फूड खाता हूँ वो मिलेगा कि नहीं, मौसम कैसा है उसके हिसाब से आप कपड़े अरेंज करेंगे। आपको बोले कहीं पता चलेगा कि वहाँ बहुत सर्दी है तो आप गर्म कपड़े लेंगे। तो मेरा मकसद कहने का ये कि 15-20 दिन के लिए हम इतना बंदोबस्त कर रहे हैं, करते हैं, हर आदमी करता है जी। तो ये ज़िंदगी कितनी है? 50, 60, 70 साल, इसके बाद तो नहीं है ना। नहीं है। ज़्यादा मिल गई तो, वरना तो बीच में भी आप जा सकते हैं। तो 50, 60, 70 साल की एज है, इसके बाद की क्या है? इसके बाद तो जो है उसका बंदोबस्त क्या है? तो कोई आदमी अगर किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहा, अपनी आखिरत बना रहा है। बेशक। और और हम रब भी के अगर काम है जो रब करवाना चाहे जिस बंदे को select नहीं, कर अगर ले। नहीं कर रहा तो वो खुद के लिए नुकसानदेह है ना। जी। फ़ायदा आप किसी को पहुंचा रहे हो या कोई ऐसे काम कर रहे हो जिससे आपकी आखिरत बन रही है, तो इसमें आपने किस पे एहसान किया? इसमें तो कोई बात करने वाली नहीं है। तो जो भी अपनी आखिरत बना रहा है वो अपने लिए सोच रहा है, और हर किसी को सोचना चाहिए। जो नहीं सोच रहा वो बदनसीब है। तो मकसद कहने का, अगर मैंने भी अगर कोई अच्छे काम कर लिए हैं तो अपने लिए किए हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं है। जी जी, बेशक बेशक बेशक। अच्छा नाज़रीन किराम, यहाँ पर मैं अपना शुक्रिया अदा करूँगा अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ करम फरमाओं का, अपने स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है हमारी सर ट्रांसमिशन बज़्म शहर में। नेल्सन पेंट्स, रंग ज़िंदगी के, गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, जिनका विजन है कि हर बंदे का अपना ज़ाती मकान हो। इनके साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है रूह अफ़ज़ा ने और हर्बल प्रोडक्ट्स ने, अलहरम हर्बल प्रोडक्ट्स ने। इन तमाम ही स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यकम रोज़े से हमारे साथ ताउन किया है हमारी सारी ट्रांसमिशन बज़्म शहर में। इन तमाम ही का शुक्रिया अदा करता हूँ। आमिर भाई, माशाल्लाह से सवाल आपसे सफाई के हवाले से ही कर रहा हूँ और काम ही आपका ये है। तो क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट साउथ में हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कभी आप विज़िट करें गार्डन में। तो वहाँ की कुछ गार्डन वेस्ट में वहाँ के कुछ मकामात ऐसे जहाँ पे सफाई की नीड है, ताकि उस पर मैं आपको मुझे मैं आपके साथ विजिट सुबह चलें, विजिट करते हैं इंशाअल्लाह। अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई होगा या हमारी हदूद होगी, हम उसे लाजमी कराएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर आपको उससे सहमत है, मैं उसकी हिमाकत करता हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आपको कोई तकलीफ हुई है नहीं, क्योंकि देखें आपसे एक भाई का ताल्लुक भी है, तो मैं आपसे जिक्र कर सकता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। देखें, आप बात चीज़ें ऐसी होती है हम देख नहीं पाते, लाज़मी बात है हमें आवाम बताती है, उनसे नुमाइंदे बताते हैं,
हमारी टीम में हर जगह नहीं पहुंच सकती है, इंसान है उठाई हो जाती है, तो अच्छी बात निशानी करनी चाहिए ताकि हम उस चीज़ को हम दूर करें। अच्छा, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा किस सन से काम कर रहा है? देखें, पहले तो ये काम सफाई सुथरा KMC और DMC से करते थे। ठीक है। 2014 में एक एक्ट पास हुआ सिंध गवर्नमेंट से सही कि हम एक अलग इदारा बनाएंगे सॉलिड वेस्ट सफाई सुथरा, तो वो जिस तरह हर शहर में होता है, लाहौर में भी पहले से मौजूद था, जी। फिर कराची में 2014 में बनाया गया, 16 में ये फंक्शन हुआ, तो आज 25 है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में फैल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे आपकी जॉब में भी, आपके काम में भी, और इसी तरीके से आप शहर की सफाई के लिए काम करते रहें। जी फैसल भाई, सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश फरमाएं। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्रे रसूल पाक भुलाया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, दोज़ख के आस पास भिलाया न जाएगा, जिक्रे रसूल पाक भुलाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारे अंदाज में सरकार की बारगाह में आप सनाख्वानी कर रहे हैं। फैसल भाई माशाल्लाह, किस एज से आप सरकार की सनाख्वानी कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होस्ट संभाला है अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9-10 साल की उम्र से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर की सनाख्वानी कर रहा हूँ, और मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर माशाल्लाह। ये मेरे टीचर हैं, नात टीचर हैं ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके गिफ्ट्स भी हैं जो कि आज के हमारे तमाम मेहमानों के साथ जाएंगे। नेल्सन पेंट्स के और अल हरम ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हमारे तमाम मेहमानों के साथ जाएंगे। आमिर भाई माशाल्लाह, और इकबाल भाई आप भी हमारे साथ हाजिर हैं। इकबाल भाई, कुछ सवाल जहन में है मेरे से आपके और करने के लिए भी कि माशाल्लाह एक मेमन फील्ड के हवाले से भी आपने बताया है और आपने बिज़नेस के हवाले से भी बताया, आपने प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी बताया, तो उस बारे में भी आप कुछ बताएं। देखिए, प्रॉपर्टी का बिज़नेस पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में गवर्नमेंट का वो सपोर्ट नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी यहाँ प्रॉपर्टी का बिज़नेस अच्छा है, करना चाहिए, और गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करेगी अगर रियल इस्टेट को, मेरा मतलब रियल इस्टेट में उसको कहता हूँ, वो रियल इस्टेट में नहीं समझता जो प्लॉट लेकर प्लॉट रख लिए फाइल है, रियल इस्टेट है जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनको सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए। उससे 50 इंडस्ट्रियाँ वाबस्ता हैं और हर इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है, उनके लिए सहूलत जितना दे सकता है गवर्नमेंट दे, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितने फ्लैट बनने की गुंजाइश जितनी रिक्वायरमेंट है उसके आधे भी फ्लैट नहीं बन रहे। अगर उसके आधे भी फ्लैट नहीं बनेंगे तो एक वक्त आएगा रोड पे सोना शुरू कर देंगे, कहाँ जाएंगे लोग अगर रहने के लिए जगह नहीं होगी, और आगे जाके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट को खास करके जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कंपनियां, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप होमलेस पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी तो रोड पे सोएंगे, फुटपाथों पे सोएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। आई थिंक फ्यूचर में और गवर्नमेंट भी मुझे काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है, रियल इस्टेट के हवाले से काफ़ी यानी अच्छी पॉलिसी आएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक और बरकत दे इस काम में भी आपके। अच्छा आमिर भाई, माशाल्लाह से सिंध और पंजाब की सतह पर अगर देखा जाए दोनों सूबों में सफाई का काम, तो किस जगह आपको ज़्यादा बेहतरी लगती है? सिंध बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा, उसकी बताऊँ अच्छा क्या है जी। हमारे होता ये, जैसे हम अभी आप लाहौर जाओगे, यहाँ लाहौर से होती है, लाहौर जो एक उसकी जो एरियाज़ हैं उसकी रोड्स बहुत ओपन सी एरियाज़ हैं, वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सिंध में इतनी हमारी ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो थोड़ा रेगिस्तानी एरियाज़ हैं समझते हैं आप, तो रोड्स हमारे थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, और लाहौर से बेहतर है बहुत हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि लाहौर हमसे बेहतर नहीं है सफाई में।
हम बेहतर हैं। हम तो अपने शहर का ही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और है भी काम भी। नहीं, हकीकत बात है, इसमें ऐसा शक नहीं है कि हमारा शहर ख़राब है, शहर ख़राब नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ताउन आवाम करेगी तो हम सक्सेस कर जाएंगे। वही मैंने आपको बताया ना जी। कि जिस तरह बच्चा पढ़ता है, हम उससे पहले जब मॉन्टेसरी डालते हैं तो वहाँ एक सेपरेट होना चाहिए सफाई के हवाले से। 5 मिनट का जब वो असेंबली होती है स्कूल में या कहीं पे, तो उसको बताएं बच्चे को, उसकी कन्विंसिंग करना शुरू करें ताकि जब वो बड़ा हो तो उसका जहन बने। आप देखें बाहर हम लोग जाते हैं, हम लोग, आप भी गए होंगे, मैं भी गया, तो हम रैपर बाहर नहीं फेंकते क्योंकि हमें पता है कैमरा लगा हुआ है, वो हमारा फाइन कर देगा। हमारे यहाँ ये चीज़ जब तक हमारे अंदर खुद से नहीं पैदा होना तब तक हम पेन नहीं लेंगे। हमें तो हर चीज़ की हम बड़ी एहतियात जब करते हैं। वो क्यों करते हैं, हमें खौफ है, लॉ एंड ऑर्डर। जब तक हम खुद पेन नहीं लेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए मेरा भी घर है ना, तो मैं अपने घर में तकलीफ हो गई, टीवी खराब है, सही कराऊँ, तो मुझे उस पर दर्द हो रहा है, टीवी खराब है। जब तक हम अपना आवाम थोड़ा साथ में देगी तो हम डिपार्टमेंट जो है चले, हमसे गलती गुजारियाँ होती हैं जी लेकिन कम से कम 10% आवाम साथ देना तो ये शहर और अच्छा हो सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, मैं चाहूँगा कि अडवाणी साहब आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दें। बस पैगाम किस हवाले से, यानी पैगाम रमज़ान मुबारक के हवाले से, रमज़ान मुबारक की बाबरकत लम्हात के हवाले से, रमज़ान मुबारक की नहीं, रमज़ान के हवाले से भी यही पैगाम है और पूरे साल के हवाले से कि अपनी जात से लोगों को जितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे आज नहीं तो कल आपने ये काम ही आएगा। दुनिया में ऐसे कितने वाक़यात हुए हैं जब लोग मरने के वक्त आ जाता है, और काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज़ हुए हैं, यानी कितने डॉक्टर्स ने दिए हैं और कितनी नर्सों ने, जो उस वक्त के पेशेंट जो जिनको किसी ने कहा है कि आप 3 महीने बाद मर जाएंगे, यानी उस काबिल नहीं है कुछ काम करने के, किसी को 2 महीने 3 महीने का टाइम मिल रहा है। तो हर पेशेंट ने, हर मरीज़ ने, हर जाने वाले ने सिर्फ एक ही बात की है कि अगर मुझे लाइफ मिल जाए या मुझे तंदुरुस्ती मिले तो मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा, आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। तो वो वक्त आए कि हम ये बात कहें कि हमें ज़िंदगी मिले या हमें फ़िज़िकली फ़िटनेस अच्छी मिले तो हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। उस वक्त पे पहुँचने से पहले अगर आज हम इस पोजीशन में हैं, इस तंदुरुस्ती में हैं, फाइनेंशियली भी अगर हम अच्छे हैं, तो हमें सब वो काम कर लेने चाहिए कि उस वक्त हमको पछतावा नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया अडवाणी साहब आपका। आमिर अब्बास भाई, आपसे भी ये कि आखिर में हमारी ट्रांसमिशन में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में, सफाई के हवाले से भी? और जैसे नहीं, मैं तो हमारे एक स्लोगन है, आओ मिलकर शहर साफ़ करें। जी, तो हमारे साथ आवाम साथ खड़ी हो, शहर हम साफ़ करके देंगे। कुछ जिम्मेदारी आवाम निभाए और 95% हम निभाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। आवाम से 5% हमारा साथ दे दे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इंशाल्लाह। अभी भी माशाल्लाह आमिर बस भाई बहुत अच्छा काउंसलिंग कर रहे करें हैं बच्चों इंशाल्लाह। की, मासियों की, जो घरों में लोग काम करें उनकी, कि भाई कचरा कुंडी में डालें, डस्टबिन वहाँ रखे हुए रोड वहाँ डालें, रोड पे ना फेंकें, फुटपाथ पे ना फेंकें। तो अब हम देखो दुकानदार शॉप खोलता है, हमारा स्वीपर सुबह साफ कर गया, अब वो शॉप दुकानदार ने खोली, उसने कचरा बीच में लाया, सामने वाला बीच में लाएगा, वो कचरा हवा से उड़ेगा, लगेगा सफाई नहीं हुई है। तो ये चीज़ें शोर आना चाहिए थोड़ा सा। बेशक बेशक ऐसे ही है। हम अपने तमाम ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे कि जो कि आज की हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे, और अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूँगा, नेचुरल पेंट्स, रंग ज़िंदगी के, गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, हर्बल प्रोडक्ट्स और रूह अफ़ज़ा। और इंशाल्लाह इन तमाम स्पॉन्सर्स के गिफ्ट भी आज के हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे। नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए सनाख़्वा हज़रात के साथ। कल तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान बाबर मुग़ल को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।